कानपुर में तमाम शू फैक्ट्रीज हैं और आगरा में और नोएडा, दिल्ली में वो सब इंपोर्ट कर रही हैं बांग्लादेश से और पाकिस्तान से। हमारे प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया प्रोग्राम में लेदर सेक्टर को रखा। उसके बाद हमारे जब मुख्यमंत्री ने संभाला गद्दी, तो उन्होंने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में इसको लेदर सेक्टर को रखा। मंडी वाले हर महीने बिल जल निगम भेजता है, लेकिन जल निगम जो है अपनी ठीक से जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है और जो भी ठीकरा है वो टेंडियों के ऊपर फोड़ दिया जाता है। तो सब लोग कमा खा रहे थे, कोई कुछ काम में लगा था, लोडिंग लोडिंग तमाम। लेकिन इस वक्त हालात बहुत नाजुक हो गए हैं और जो टेंड्यूज में जो इधर बंदी हुई है, इसकी वजह से हमको लगता है कि काफ़ी लोगों का कारोबार लड़खड़ा जाएगा। कि मेरे वालिद साहब ने मुझको ये कारोबार विरसे में दिया, लेकिन अब हम समझ रहे हैं कि हमारे बच्चों ने हम लोगों को देख के और वो कह रहे हैं कि अब तो हम लोग ये कारोबार नहीं करें। नमस्कार, मैं सब रेडियो एंटी करप्शन या न्यूज़ चैनल से स्वागत है आपका। इस समय हम लोग उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में मौजूद हैं और हम देखा किस प्रकार से कानपुर शहर का जिस प्रकार से एक इतिहास रहा है, खासकर अंग्रेज़ों के शासन से यहाँ पर मैनचेस्टर कहा जाता था कॉटन टेक्सटाइल के मामले में, और उसके बाद टेनरी, कानपुर की टेनरी से बड़ा राजस्व जहाँ सरकार को प्राप्त होता था। एक काफ़ी बड़ा वर्ग हमने देखा था पूरी तरह से रोज़गार से जुड़ा हुआ था, और न केवल उत्तर प्रदेश में, भारत में, बल्कि विदेश में भी कानपुर के जाजमऊ का नाम रहा है, खासकर यहाँ की टेंडियों की वजह से। और यहाँ पे हालात ऐसे हो गए हैं कि सरकार ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के नाम पर इसको जोड़ा है। उसके बावजूद हम देखते हैं कि किस तरह से इंटरनेशनल समिट्स होती हैं और लेदर को प्रमोट करने के लिए रेवेन्यू को कहा जाता है कि बजट में हमने प्रावधान किया है। उसके बावजूद ज़मीनी स्तर पर हकीकत क्या है, ये सीधे हम यहाँ के टेनरी ओनर से ही जानते हुए, हमारे साथ इसी प्रकार से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे नैयर जमाल जी हैं, जो कि यहाँ के एसोसिएशन से भी जुड़े रहे हैं, सीधे इनसे जानते हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ चैनल से। जी, बहुत शुक्रिया आप आए हमारी बात सुनने के लिए, आपने गवारा किया। जी, बोलिए। सर, ये जानना चाहेंगे कि यहाँ पे वर्तमान में आखिर कितनी टेनरियाँ हैं जो कार्यरत हैं? देखिए, कानपुर में लेदर जो इंडस्ट्री है, ये लगभग 200 वर्षों से है। जब से अंग्रेज़ यहाँ कानपुर में उनकी छावनी आई, तो उनको लेदर के सामान की काठी और जूता और सब ज़रूरत हुई। तो पहले तो ये प्राइवेट सेक्टर में नहीं थी, और उन्हीं ने गवर्नमेंट हार्नेस सेटेगरी फैक्ट्री खोली, फिर टेफको फैक्ट्री खोली। उसके बाद वहाँ से जो रिटायर हुए लोग, तो उन्हीं ने अपनी इंडस्ट्री खोली और जाजमऊ में पहली टेंडी शिवान टेंडी बनी और सन 47 में करीब लगभग 7 टेंडियाँ थी। उसके बाद धीरे धीरे ग्रेजुअली ये टेंडीज बढ़ती चली गई और इस वक्त बढ़ते बढ़ते इनकी तादाद 402 हो गई थी। लेकिन इस वक्त मौजूदा दौर में अभी करीब 10 साल से इनकी तादाद घटते-घटते अब 253 रह गई है। ये जो घटते-घटते 253 रह गई, इसके पीछे क्या कारण है? इसके प्रदूषण का नॉर्म्स का अचीव ना करना, और दूसरी बात कभी-कभी ऐसा हुआ है कि घरेलू झगड़ों की वजह से, फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से, और यहाँ काऊ स्लॉटर बैन है इंडिया में, सख्ती हुई, तो उसकी वजह से इंडिया जो है काऊ लेदर की वजह से ज़्यादा फेमस था। अब वो रॉ मटेरियल नहीं मिल पा रहा है, तो बिजनेस जो है बांग्लादेश और पाकिस्तान में शिफ्ट हो गया। और कानपुर में तमाम शू फैक्ट्रीज हैं और आगरा में और नोएडा, दिल्ली में वो सब इंपोर्ट कर रही हैं बांग्लादेश से और पाकिस्तान से। आखिर ऐसा क्यों ना माना जाए कि प्रशासनिक स्तर पर जो कार्य होने चाहिए थे, कार्य प्रणाली, उसको ही सीधे-सीधे संदेह के घेरे में लिया जाएगा कि व्यावहारिक रूप से अगर शासन की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई इनिशिएटिव लिया जा रहा है और उसको अगर धरातल पे पूरी तरह से क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है, तो कहीं न कहीं ये प्रशासन तंत्र का फेल्योर माना जाएगा। इसे आप कितना ज़िम्मेदार मानते हैं? देखिए, ऐसा है कि हमारे प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया प्रोग्राम में लेदर सेक्टर को रखा। उसके बाद हमारे जब मुख्यमंत्री ने संभाला गद्दी, तो उन्होंने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में इसको लेदर सेक्टर को रखा। और लेकिन एक कमी हो गई कि इन लोगों ने रख तो दिया,
लेकिन अफसरान की जवाबदेही नहीं तय की। इसलिए हमारी तो प्रधानमंत्री से भी और मुख्यमंत्री से भी ये मांग है कि वो जब इसको डिक्लेयर करें तो अफसरान से ये पूछा जाए, उनकी जवाबदेही तय की जाए कि अब हमने ये किया है तो अब लेदर का एक्सपोर्ट या इसमें नौकरी कितनी लोगों की बढ़ी। ये अफसरान जो है अपनी वजह से गलती कर रहे हैं और सरकार बदनाम हो रही है। इस वक्त पोजीशन ये है कि इस महीने में जब नहान हो रहा है, जबकि ट्रेंडीज का एक बूंद पानी गंगा में जाने का रास्ता नहीं है। ट्रेंडीज का अलग अपना सीटीपी है और वहां सब पानी जाता है और उस सीटीपी का चलाने का और मेंटेनेंस का ट्रेंडी वाले हर महीने बिल जल निगम भेजता है, लेकिन जल निगम जो है अपनी ठीक से जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है और जो भी ठीकरा है वो ट्रेंडी के ऊपर फोड़ दिया जाता है। तो इसलिए सबसे पहले तो सरकारी विभागों की जांच होना चाहिए कि अगर पानी जा रहा है और टेंडरी वाले पैसा दे रहे हैं तो ये कैसे सिचुएशन क्रिएट हुई। इसको लेकर के आपने सरकार को किसी प्रकार का ज्ञापन आपकी तरफ से या यहाँ के व्यापारियों या एसोसिएशन की तरफ से दिया गया हो? नहीं, बराबर हमारे यहाँ देखिए ये सरकारी विभाग में हम लोगों की तरफ से काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट है, वो तमाम उसकी मीटिंगें होती हैं। उन लोगों से हम लोग जाके कहते हैं क्योंकि हम लोगों का डायरेक्ट लिंक तो है नहीं वहाँ। जो हमारे काउंसिल फॉर लेदर एक्सपोर्ट या और जो लोग हैं जिम्मेदार उनसे कहते हैं और अगर हम लोगों को बुलाया जाएगा सरकार की तरफ तो जाके अपनी बात कहेंगे, लेकिन हम लोगों को बुलाया नहीं जाता है कहीं। ये भी एक बड़ा मुद्दा है जब टेनरियों में उसके नंबर में कमी आ रही है, उसके बाद हम देख रहे हैं कि ज़ाहिर-सी बात है जो तबका रोज़गार से जुड़ा है, वो बेरोज़गार हो रहा है। और ये भी एक बड़ी वजह है कि यहाँ पे क्राइम भी बढ़ रहा है। जिस प्रकार से जाजमऊ में जितना तबका यहाँ पे रोज़गार पा रहा था, अब यदि वो हम देख रहे हैं एक बड़ा इस यहाँ पे बैटरी रिक्शा चलाने लग गया है, तो आखिर क्या देखते हैं? इस तरह से तो देखा जाए पूरी तरह से लेबर तबका जो काम कर रहा है, वो यहाँ से अपना फिर से क्या करेगा? माइग्रेट हो जाएगा। जी, जी। देखिए जाजमऊ में आप देखिए पुलिस के रिकॉर्ड देखिए, तो यहाँ ज़ीरो क्राइम था, क्योंकि हर आदमी अपने काम में लगा हुआ था। यहाँ कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं देखी जाती थी, बस मेहनती आदमी होना चाहिए, डेडिकेशन के साथ जो काम करे, तो उसको सब लोग कमा खा रहे थे। कोई कुछ काम में लगा था, लोडिंग लोडिंग तमा लेकिन इस वक़्त हालात बहुत नाज़ुक हो गए हैं और जो ट्रेंडीज़ में जो इधर बंदी हुई है, इसकी वजह से हमको लगता है कि काफ़ी लोगों का कारोबार लड़खड़ा जाएगा। आपसे बताएँ कि मेरे वालिद साहब ने मुझको ये कारोबार विरसे में दिया। लेकिन अब हम समझ रहे हैं कि हमारे बच्चों ने हम लोगों को देख के और वो कह रहे हैं कि अब तो हम लोग ये कारोबार नहीं करेंगे, तो ये एक बदकिस्मती की बात है कि अब हम लोगों को भी लग रहा है कि अब ये कारोबार अपनी अगली नस्ल को हम लोग हैंडओवर नहीं कर पाएँगे। हम देख रहे हैं जिस प्रकार से आपने कहा कि आने वाली जनरेशन निश्चित रूप से कि अगर इससे दूरी बनाती जा रही है, तो ज़ाहिर-सी बात है उनके सामने भी उनके भविष्य को लेकर एक बड़ा मुद्दा है। उनका भी अस्तित्व खतरे में है। इसको लेकर के क्या जो एसोसिएशन आपकी है, वो कमज़ोर है या वो अपनी बात को मज़बूती से नहीं रख पा रही है? या फिर ये कहीं न कहीं जो एक पारदर्शिता होनी चाहिए, सरकार पे भरोसा होना चाहिए, उस प्रकार से जो आश्वासन दिया जा रहा है वैसा काम नहीं हो पा रहा है? देखिए, इस वक़्त माहौल ऐसा है कि लोग आगे आने में डरते हैं। इस वक़्त आगे आने में डर रहे हैं लोग। लोग सोच रहे हैं कि तमाम देख रहे हैं, सुनते हैं ऐसा मीडिया में समाचार आ रहे हैं, तो कोई अपनी बात सच्ची बात भी नहीं कोई कह रहा है। कोई जाने के लिए तैयार नहीं है और कि ये हमारे साथ ये हो रहा है, सब लोग खामोश हैं और एक ये वजह है। ये बताइए कि जो एक डर का माहौल है, इसके पीछे जो भी सामने ना आ पाई हो बात, लेकिन ये तो पूरी तरह से जग जाहिर है कि यदि किसी सेक्टर से रेवेन्यू ज़्यादा मिल रहा है, तो उसके ऊपर सरकार की दिलचस्पी, ध्यान ज़्यादा रहता है। आपके लेदर इंडस्ट्री से जाजमऊ की ट्रेंडी का क्या राजस्व में योगदान रहता है? देखिए, जाजमऊ में लगभग डायरेक्ट इनडायरेक्ट 10 लाख लोग कानपुर नगर के जुड़े हुए हैं और लाखों लोग 10 लाख लोगों को रोज़गार मिलता है। कोई केमिकल सप्लायर है, लोडिंग अनलोडिंग, तमाम मुख्तलिफ लोगों के लोग जो हैं, वो उनको रोज़ी-रोटी मिल रही है। अब इस वक़्त पोज़ीशन ये है कि सब हमारी सबसे हर इंडस्ट्री के लिए सबसे बड़ी ज़रूरत होती है, उसकी साख, क्रेडिबिलिटी जिसको कहते हैं। इस इंडस्ट्री की क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी है, हमारे बायर की नज़र में, हमारे सप्लायर की नज़र से और हमारे वर्कर की नज़र में। और
क्रेडिबिलिटी या साख जो है बहुत ज़रूरी है। हमारा बायर ये समझता है कि अगर हम इनको ऑर्डर देंगे, पता नहीं कल ये सप्लाई कर पाए या ना पाए कर पाएँ। हमारे सप्लायर जो हैं वो भी ये सोचते हैं कि ये कल को टेंडरी बंद हो गई तो हमारा पैसा डूब जाएगा। और हमारे वर्कर भी जो बाहर इधर दूर-दूर से यहाँ मुलाज़मत करने आए हैं, वो भी समझ रहे हैं कि अब पता नहीं हमको काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो दूसरा कोई कलकत्ता चला जा रहा है, कोई बम्बई जा रहा है, तो काफ़ी लेबर के पहले बिहार के और इधर-उधर दूर-दराज के लोग बहुत यहाँ नौकरी करने आते थे। अब वो धीरे-धीरे यहाँ सन्नाटा होता चला जा रहा है, जो जा रहा है अपने घर वापस नहीं आ रहा है। चूँकि नहीं है जमाल साहब आप इस क्योंकि आपने बताया ख़ानदानी आपका पेशा रहा है हमारे वालिद और यहाँ पे आप ज़मीनी स्तर पर क्या दिक्कतें हैं? आखिर क्या वजह है जो कानपुर में, जाजमऊ में जो टेनरियाँ हैं वो बंद की कगार पे ये नौबत आ गई है। इसे आखिर किस तरह से दूर किया जाए? समस्या क्या है, उसका निदान क्या होना चाहिए? अपने चैनल के माध्यम से हम चाहेंगे कि आप सीधे-सीधे शासन को अवगत कराएँ। देखिए, यहाँ कोई ऑर्डर या लेबर या किसी चीज़ की कमी नहीं है। बस यहाँ टेंडीज में प्रोसेस के दौरान जो एफ्लुएंट जनरेट होता है, उत्प्रवाह जनित होता है, उसको ट्रीटमेंट प्लांट के लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर सन 96 से यहाँ बना हुआ है और उसको जल निगम चला रहा है। टेंडी वाले उसका पैसा दे रहे हैं। अब सरकार ये चाहे कि हम लोग ट्रीटमेंट प्लांट चलाएं और हम लोग उसका मैनेजमेंट करें, तो ये हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल काम है। इसके लिए एक स्पेशलिस्ट ज़रूरत होती है। एक विभाग बना है जल निगम, उसकी जवाबदेही तय की जाए कि वो लोग पैसा ले रहे हैं हर महीने चलाने का, तो अपनी ज़िम्मेदारी क्यों नहीं निभा रहे हैं? अच्छा, हम लोगों को अगर कोई ज़िम्मेदार ओहदेदार जैसे मंत्री परिषद के लोग वो बुलाएँ, अब अफ़सरान मीटिंग करते हैं तो उनके तो अपने ज़ाती मुलाज़मत कर रहे हैं, तो वो तो अपनी टाइम पास करते हैं। कोई हल नहीं निकलता है। जो अगर बुलाएँ हम लोगों को, जो जेन्युइन हमारी दिक्कतें, तो हम लोग रोज़गार भी बढ़ा सकते हैं, हम लोग एक्सपोर्ट भी बढ़ा सकते हैं, हम लोग इस बात का वायदा करते हैं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर देना तो सरकार की ज़िम्मेदारी है। बहुत-बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। शुक्रिया। ये थे हमारे साथ जमाल नैयर साहब और इसी प्रकार से हमने ग्राउंड लेवल पे जब सर्वे किया और पाया कि जहाँ कानपुर में कई ऐसे हमने देखा टेंडी मालिक हैं जो पूरी तरह से कैमरे पे तो नहीं बोल रहे थे, लेकिन जब उन्होंने कैमरा हमारा ऑफ हुआ उसके साथ दिक्कतें और परेशानी बताई कि किस प्रकार से 15 दिन तो काम नहीं होता है और जो 15 दिन काम होता है उसमें भी 50% इफिशियंसी। और अब क्योंकि माघ मेला है और इसको लेकर के पूरी तरह से 100% काम बंद है, तो देखा जाए तो ओवरऑल जब काम अब खुलेगा भी तो 25% एफिशिएंसी पे काम होगा। बिजली का बिल पूरा लिया जा रहा है। जल निगम की तरफ से उनके ऊपर और खासकर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जो भी अफसरान हैं, वो सीधे उनके ऊपर कहीं न कहीं सुविधा शुल्क भी ले रहे हैं। एक डर का माहौल बना हुआ है। कभी भी टीम सर्वे करने के नाम पे आ जाती है, धन उगाही करके चली जाती है और ये एक बड़ा मुद्दा है। आम जनता जिस प्रकार से इससे प्रताड़ित हो रही है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं। यदि समय रहते इस पे ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले समय में जिस प्रकार से इसको मैनचेस्टर कानपुर को बोला जाता था, उसी प्रकार से इतिहास की बात रहेगी। यहाँ कभी ट्रेन भी हुआ करती थी। बाकी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खबरों से बने रहे एंटी करप्शन या न्यूज़ चैनल से। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।